ज़मीन का मैयत से बात करना। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को देखा कि वो खिलखिलाकर हंस रहे थे, जिसकी वजह से उनके दांत बाहर निकले हुए थे। उनका ये हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा तुम लज़्ज़तों की काटने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद करते तो तुमको इस हाल में ना देखता। लिहाजा लज़्ज़तों को काटने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वो ये ना कहती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ और मैं मिट्टी का घर हूँ और मैं कीड़ों का घर हूँ। फिर फरमाया जब मोमिन बंदा दफन कर दिया जाता है तो उससे कब्र कहती है कि मरहबा तू अपने ही घर आया, समझ ले बिलाशुबा तू मुझे उन सबसे ज़्यादा महबूब था जो मुझ पर चलते थे। सो जब तू आज मेरे सुपर्द कर दिया गया है और मेरे पास आ गया है तो अब मेरा सलूक देखेगा कि तेरे साथ क्या अच्छा सलूक करती हूँ। उसके बाद जहाँ तक नज़र पहुँचती है वहाँ तक कब्र कुशादा हो जाती है। उसके लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है। जब फाजिर बंदा दफन कर दिया जाता है तो उससे कब्र कहती है कि तेरा आना बुरा है और तू बुरी जगह आया है, समझ ले कि मुझ पे चलने वालों में तू मुझे सबसे ज़्यादा नापसंद था। सो अब जब तू मेरे सपोर्ट कर दिया गया है, आज मेरे बस में आ गया है, अब तू देखेगा कि तुझसे क्या मामला करती हूँ। उसके बाद वो इस तरह उसे भेजती है कि उसकी दाएं पसलियाँ बाएं पसलियों में और बाएं पसलियाँ दाएं पसलियों में घुस जाती हैं। उसको हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह ज़ाहिर फरमाया है कि अपने मुबारक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल फरमाईं।